1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है हमारा कंडक्टर में फॉर 1 सेकेंड। कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, बस यही बात करनी रह गई थी। तो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा दूसरा टॉपिक है हमारी इस लिस्ट का। ठीक है, हमारी इस लिस्ट का तो पहला टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक करंट पूरा कर लिया है। तो दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं हम हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है हमारा, बेसिकली देख लेते हैं। द क्लोज और कंटिन्यूस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, क्लोज और कंटिन्यूस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट क्या मतलब होगा इसका? जैसे कि मैंने आपको एक बनाकर बताया था, एक वायर। ठीक है, ये एक वायर है, ये वायर कोई भी कोटिंग मान लीजिए, इस पर रेड कोटिंग है। ठीक है, ये वायर एक तरीके का से क्या हो गया, आपका एक पाथ हो गया। क्या हो गया? एक पाथ हो गया, जिससे कि करंट क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट। ठीक है, तो बेसिकली करंट फ्लो कर रहा है इसमें हमारा। तो किसी पाथ से जब हमारा करंट फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो बस इलेक्ट्रिक सर्किट यही है, जिस पाथ से हमारा करंट फ्लो करे वो पाथ इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। बस यही बात हमें समझानी थी आपको। तो देख लेते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारा, देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा द वर्क डन इन ब्रिंगिंग। ठीक है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्या समझते हैं आप इससे? ये दो बॉडीज़ हैं, बॉडी 1 बॉडी 2। यहाँ से यहाँ आ रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना वर्क डन लगेगा, क्योंकि इसको अपनी बॉडी मूवमेंट करानी पड़ेगी। इसको कितना वर्क डन लगेगा फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू इन्फिनिटी ऑफ अ गिवन पॉइंट। ठीक है, ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये एक इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट है, क्योंकि किसी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे पहुंचना सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो आप साफ साफ छोटी सी भाषा में उसे समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो है जो हमें वर्क डन ब्रिंग कराने में मदद करे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, टू इन्फिनिटी ऑफ अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पर जा रहा है, या अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि इन्फिनिटी से, मान लीजिए इन्फिनिटी है, ये दूसरे पॉइंट पर जा रहा है। क्या होता है? किसी एक पॉइंट, ये एक इन्फिनिटी पॉइंट से और गिवन पॉइंट पर जा रहा है। और साफ साफ तो मैं थोड़ा बता देते हैं क्या होता है। ये रहता है कि ठीक है, ये इन्फिनिटी है, ये कोई गिवन पॉइंट है, ये ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे खजाना दफनाया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है वर्क डन करते हुए, क्योंकि आपको अपनी बॉडी मूवमेंट करानी है। सीधी सीधी बात है, वर्क डन वहाँ पे होगा। तो बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होता है जहाँ पे हमारा वर्क डन हो रहा हो एक पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक। क्या होता है? वर्क डन हो रहा हो एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक ले जाने में। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी डेफिनेशन है। तो अब आगे बात करते हैं। हाँ, तो हमने अब इलेक्ट्रिक करंट पूरा कर लिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कर लिया है, और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फिनिश कर लिया है। तो अब बात कर लेते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, देख लेते हैं। इसका मतलब ये है, सेम हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह है। क्या है, देख लेते हैं। तो ये रहता है हमारा कि ये दो पॉइंट्स हैं, सेम पुराना एग्जाम्पल। यहाँ से यहाँ आने में एक पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, सॉरी थोड़ा सा इसे नीचे बना देते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आने में
यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आने में जितना वर्क डन लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जो कि वोल्ट में मेज़र किया जाता है। कैसे मेज़र किया जाता है? वोल्ट में। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं W के बारे में। व्हाट इज W? आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। W इज़ फॉर वर्क डन एंड Q इज़ फॉर चार्ज। Q तो आपको 100% पता होगा, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा Q को लेकर, क्योंकि आपने Q कई जगह देख लिया है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन को एक बार और देख लेते हैं। बात ये है हमारी कि हम हाई पोटेंशियल, हम क्या कर रहे हैं? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आ रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा एग्जांपल देखा होगा, हम ऊंचाई से नीचाई पे आते हैं, नीचाई से ऊंचाई पे भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बेसिकली हम ऊंचाई से नीचाई पे आ रहे हैं इस वक्त। तो बस उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है। वर्क डन आपका कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और Q आपका हमेशा की तरह चार्ज होता है। तो बस पुरानी वो I = Q/T की तरह बात कर लेते हैं। अगर हम W, यानी कि W क्या है हमारा? वर्क डन। वर्क डन को हम 1 मान लें। क्या मान लें? 1 मान लें, और चार्ज को भी हम 1 मान लें, तो हमारी V यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? हमारा आएगा 1 वोल्ट। ठीक है, तो बस 1 वोल्ट को आप बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे? वो ये है, ये। ठीक है, ये है हमारा 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। बिल्कुल ऊपर वाली बात यहाँ नीचे हो रही है। बात वही है कि 1 वोल्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं? 1 जूल वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, क्या किसके लिए? 1 जूल वर्क डन कर रहे हैं 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आने के लिए वर्क डन कर रहे हैं। कितना वर्क डन कर रहे हैं हम यहाँ पे? 1 जूल। ठीक है, कितना वर्क डन कर रहे हैं हम? 1 जूल। ठीक है, और चार्ज हमारा कितना है? हमारा चार्ज कितना है हमारा? 1 कूलम्ब। ठीक है, 1 कूलम्ब। ठीक है, होप सो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। हाँ, तो गाइस क्या है, अब हमने बात करी थी अभी तक इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे ओम्स लॉ के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन ये मान लीजिए इस टॉपिक का मतलब इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको ओम्स लॉ में मिलने वाला है। जितना अच्छे से आप इसे समझ लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपके बोर्ड्स के लिए। वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको ये अच्छे से समझ में आए, और बाकी आप इसे देख लीजिए। तो बात कर लेते हैं पहले हम ओम्स लॉ के पहले एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में। मैंने ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और होप सो आप अपने नोट्स को कंप्लीट करते जा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शॉर्ट नोट्स है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और याद तो आपको ये इतनी जल्दी हो जाएंगे। और बेसिकली जब आप समझ लेंगे तो याद करने की तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब समझ में आ जाएगा तो आप डेफिनेशंस खुद भी बना सकते हैं। तो ये देख लेते हैं एमीटर और वोल्टमीटर को। तो एमीटर क्या होता है हमारा? एमीटर इज यूज टू मेजर करंट। क्या होता है एमीटर? आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा। हमारा करंट होता है I, उसकी यूनिट होती है हमारी एम्पेयर। ठीक है, क्या होती है हमारी? एम्पेयर। ठीक है, और उसको करंट को एम्पेयर को मेज़र करने के लिए हम एक मीटर का यूज़ करते हैं, वोल्टमीटर। उसको हम क्या कहते हैं? क्या मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं हम एमीटर को? करंट मेज़र करने के लिए। सेम कंडीशन हमारी वोल्टमीटर के साथ है। V इज़ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है वोल्टमीटर इज़ यूज टू मेज़र वोल्टेज। V फॉर क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि आपको पूरी डेफिनेशन अच्छे से पता है। और हाँ, एक बात और होती है जो, ठीक है, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेज़र करते हैं? वोल्टमीटर के थ्रू हम वोल्टेज को मेज़र करते हैं। ये मैंने प्रॉपर लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक बात और बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हम कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को
मेज़र नहीं कर सकते। तो आप सोच रहे होंगे हम क्यों वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वो मेज़र करता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेज़र करता है वो? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या मेज़र करता है वो? पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी मेज़र नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेज़र होगा। हाँ, तो बात पुरानी बंद करते हैं, अब आ जाते हैं हम अपने ओम्स लॉ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ देख लेते हैं। ओम्स लॉ होता है हमारा, ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of any conductor is directly proportional to the current flowing through it। ठीक है, टेम्परेचर remains same। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर। कंडक्टर आप जानते ही हैं क्या होता है, जिसके थ्रू करंट इजीली फ्लो कर सके। Across the ends of any conductor is directly proportional to the current flowing through it। पहली लाइन को आपको देखते ही समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। Ohm's law states that the potential difference across the ends of any conductor is directly proportional to the current flowing through it। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल है हमारे करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? प्रोपोर्शनल है हमारे करंट के। बात समझ में आई आपको? हमने यही लिखा हुआ है अपनी इन लाइन्स पे। ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स सेम। टेम्परेचर कैसा रहता है हमारा? सेम रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। अब क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट लगा देते हैं। हम नहीं जानते वो कौन सा कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन विद I लगा देते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन विद I लगा देते हैं। I हमारा पहले से है, मैंने कोई यहाँ पर चेंज नहीं किया है। बस यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़ दी है, बस यही वाली जो मैंने आपको यहाँ शो करी है वो वाली लाइन मैंने आपको यहाँ शो नहीं करी है। बस I को हम फिर यहाँ नीचे लेकर चले गए हैं। अपना क्या किया है हमने? I को हम नीचे लेकर चले गए हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? V बाई आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या हो गया है? V बाई आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इस कॉन्स्टेंट की जगह पे हमने यहाँ रेजिस्टेंस का यूज़ किया है। क्या होता है रेजिस्टेंस, वो हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन अभी आप यही समझ लीजिए कांस्टेंट को हटाने के लिए बेसिकली हमने रेजिस्टेंस का यूज़ किया है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं, इतनी बात आप समझ लीजिए। और इसकी यूनिट होती है हमारी ओम। आप इसको OHM ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ की ही बात हो रही है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। ओम का सिंबल ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, और एक बात, जब हम V वर्सेस I का ग्राफ बनाते हैं, व्हेन वी ड्रॉ V वर्सेस I ग्राफ, इट इज़ बिकम अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? V वर्सेस I का ग्राफ बनाने पे वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ओम्स लॉ, बहुत ही ईजी है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली अब हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? It is the opposition provided by the material of the conductor to the flow of current। ठीक है, आपको डेफिनेशन से समझ में आ रहा होगा। अपोजिशन क्या होता है? अपोजिशन से आप समझ सकते हैं दुश्मन। ठीक है, मान लीजिए करंट का दुश्मन है, रेजिस्टेंस को करंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सीधी बात है, अगर यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक वायर है, इसके थ्रू अगर हमारा ये करंट फ्लो कर रहा है, तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या किया आपने? यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, यहीं पे करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, आगे ये बिल्कुल बढ़ेगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? ये बिल्कुल आगे फ्लो नहीं करेगा करंट। रेजिस्टेंस क्या काम करता है? रेजिस्टेंस हमारा ये काम करता है कि बेसिकली ये करंट के फ्लो पे अपोजिशन प्रोवाइड कर देता है। मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, वो उसको वहीं की वहीं रोक देगा, उसको एट द एंड वहीं की वहीं रोक देगा जहाँ पे भी आप उसे रोकना चाहते हैं। तो यही आपकी डेफिनेशन कहती है, R इज रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी शो कर दिया है। इसकी मैंने आपको यूनिट भी बता दी है, तो आगे मुझे बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। V आप जानते ही हैं क्या होता है। व्हाट इज़ V? V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, I इज़ फॉर करंट। ठीक है, तो R की यूनिट क्या हो गई? ओम। ठीक है, इसको आप ऐसे करके OHM स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स भी बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने ये लिया है।
अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विच हैव रेजिस्टेंस इज नोन एज रेजिस्टर्स। इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि एक कंडक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, ये एक पाथवे मिला हुआ है करंट को फ्लो करने के लिए, इस पाथवे में जो करंट फ्लो कर रहा है और इसमें रेजिस्टेंस होगा कहीं भी। मान लीजिए जैसे आपके घर में कोई फैन चल रहा हो, फैन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये फैन रोटेट कर रहा है, ऐसे करके ये रोटेट कर रहा है, ऐसे करके, ठीक है, डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अचानक से आप आते हैं, आपने स्विच को बंद कर दिया, क्या किया है, यू ऑफ स्विच, ठीक है, सो ऑफ, ठीक है। ऑफ करने के जस्ट बाद आप देखते हैं तुरंत के तुरंत पंखा बंद हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर रोटेट करता है क्योंकि उसकी हैबिट है वो रोटेट करने की, ठीक है, लेकिन वो तुरंत ऑफ हो जाता है। करंट का जो फ्लो होता है, करंट जो फ्लो होता है रेजिस्टेंस उसे तुरंत रोक देता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विच हैव रेजिस्टेंस, ठीक है, ये कंपोनेंट है, जैसा कि मैंने आपको कंपोनेंट बताया, एक इलेक्ट्रिक फैन हो सकता है या फिर एक इलेक्ट्रिक ऐसे करके बल्ब हो सकता है कि बल्ब है आपका, ठीक है, मान लीजिए लेट इट बी अ बल्ब, क्या है ये बल्ब, ये बल्ब है, ठीक है। मैंने ये प्रॉपर ड्रॉ नहीं किया हुआ है लेकिन आप समझ सकते हैं, मैंने लिख दिया है। इस बल्ब को आप जला रहे हैं, ठीक है, ये ग्लो कर रहा है पूरे में ऐसे करके, लेकिन आपने फिर से क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे रेजिस्टेंस प्रोवाइड हुआ करंट को, क्या हुआ, रेजिस्टेंस मिला करंट को, तुरंत की तुरंत वो उसने काम करना बंद कर दिया। तो बस यही होता है हमारा रेजिस्टर्स, ठीक है, तो बस यही है हमारा। हाँ तो गाइस बस यही था आपका पार्ट 1, देखा आपने कितना ज़्यादा इजी था ये। हाँ तो इस चैप्टर के बचे हुए आगे पॉइंट्स हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको शो करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, होप सो आपको पूरा क्लियर हुआ होगा।